दोस्तों, खान सर की कोचिंग को बंद कर दिया गया है और विकास सर की कोचिंग को भी बंद कर दिया गया है। आप इंटरव्यू लीजिए इंटरोगेशन में, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं, क्लासरूम की जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं। बिल्कुल होना चाहिए मीडिया वाले, बिल्कुल सवाल जरूरी है। लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए। 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं। जो दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में जो घटना हुआ, जहां पर 3 बच्चे की मौत हो गई बेसमेंट में, जो रॉ स्टडी कोचिंग सेंटर चल रहा था, जो बड़े लेवल की तैयारियां कराती थी, स्टडी सेंटर IAS UPSC वगैरह की, वहाँ पर 3 बच्चे बेसमेंट में पानी रिसाव होने की वजह से 12-15 फीट वो पानी भर गया इस प्रकार से, मतलब कि, और बच्चे की मौत हो गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली में घटना हुई और पटना में ये बंद क्यों हुआ खान सर का, ये खान सर कोचिंग सेंटर और इसके अलावा विकास सर का दृष्टि कोचिंग सेंटर। तो कारण यही है कि MCD ने यह फैसला लिया है कि आप बेसमेंट में कोचिंग नहीं चला सकते। हालांकि MCD ने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया था कि आप ऐसी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में 2, 4, 5, 10 लोगों की जान नहीं जाएगी, बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होगी, तब तक सरकार की आंखें खुलती नहीं है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है इस घटना में भी। आपने देख रहे हैं लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहे। कहीं पर ट्रेन पटरी से उतर जा रही तो कहीं पानी में समा जा रही है, तो कहीं प्लेटफॉर्म पे भी चढ़ जा रही, तो किसी का ब्रेक फेल हो रहा है, तो कहीं तो कुछ तो कहीं कुछ। ये सब तो चलता ही रह रहा है, देश में रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इतनी बड़ी बड़ी घटना। लेकिन अब कुछ अलग ही हो गया है। रॉ हाउस, जो कि रॉ कोचिंग सेंटर ऐसा नाम करके है एक दिल्ली का, वहाँ पे बच्चे बेसमेंट में पढ़ते थे। बेसमेंट में, किसी भी बिल्डिंग के बेसमेंट में पढ़ाई करना ये उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सामान रखा जा सकता है, स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। लेकिन वहाँ पे ये बड़ी बड़ी संस्था इसलिए चलाती है कि एक उनको शांति मिलती है, वहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं आता है सामने। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो उनको स्पेस मिलता है काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और वहाँ पर उनको टेंशन भी नहीं होती है। ठंडी के मौसम में वो थोड़ा ठंडा भी रहता है, गर्मी के मौसम में उन्हें हालांकि वो AC वगैरह पंखे वगैरह तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन कुछ अगर क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारी मतलब आसानी होती है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे कोचिंग चल रही थी। अब बच्चे जो 3 बच्चे की मौत हुई है, पहले तो बारिश हुई, बारिश के चलते रोड पे जल जमा हुआ, उसके बाद में उस कोचिंग के इर्द गिर्द रिसाव हुआ पानी का। ऐसा बताया जा रहा है कि पानी लीकेज हो गया और उस बेसमेंट में धीरे धीरे पानी भरने लगा। भरते भरते 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट, करते करते 10-12 फीट पानी भर गया। बच्चे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर निकलने का जो रास्ता था उतनी स्पेस नहीं था जितना उसमें बच्चे थे। मतलब मान लीजिए कि 100 बच्चे थे, 200 बच्चे थे, 300 बच्चे थे, तो उस बच्चे के लिए एग्जिट भी होनी चाहिए, दरवाजे 2, 4, 5 होनी चाहिए, या फिर ऐसी मतलब कि सीढ़ियाँ होनी चाहिए जो बच्चे आसानी से निकल सके। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था। कई सारे बच्चे निकल गए, कई सारे बच्चे हेल्प भी किए निकालने के चक्कर में, और 3 बच्चे, जिसमें 1 बच्ची, 1 लड़की और 2 बच्चे हैं, जिनकी मौत हो गई पानी में वहीं पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि अब जाकर सरकार की आँख खुली है, MCD की आँख खुली है कि अब इन सभी कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो रही है कि इन सबको सील किया जाए, सबको बंद किया जाए, क्योंकि ये भी फ्रॉड है, ये भी कानून का उल्लंघन करते हैं। तो देखिए, हमारे देश में जब तक 2-4 जानें नहीं जाती है तब तक इनकी आंखें खुलती नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे खान सर हो गए, विकास सर हो गए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस पर ये लोग बोलते क्यों नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन कोई बोलने का नाम नहीं ले रहा है, कोई सुनता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। खान सर भी इस पर भड़क गए कि आप लोग जब घटना होती है तब आते हैं बात करने के लिए। विकास सर ने भी बोला है कि हाँ, ये घटना है, ये निंदनीय है, अच्छी नहीं है। किसी की भी अगर बच्चे की जान जाती है तो ये उस बच्चे की जान नहीं जाती है, बल्कि पूरे परिवार की जान चली जाती है, क्योंकि उसका माँ बाप सब कुछ कर्जे पर, दांव पर, घर द्वार लगाकर उसको भेजता है IAS बनाने के लिए, UPSC निकालने के लिए। तो इतनी बड़ी घटना हो गई। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो दिल्ली में घटना हुई, ये राजेंद्र नगर की घटना है, पुरानी राजेंद्र नगर पे।
तो वहाँ पे घटना की और पटना की क्यों बंद किया जा रहा है? तो देखिए, घटना कहीं पर भी हो लेकिन इसका प्रभाव तो पूरे देश में ही पड़ रहा है, और इसलिए खान सर की जो कोचिंग है उसको सील किया गया है फिलहाल। अब क्या यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या खान सर बेसमेंट में पढ़ा नहीं सकते हैं, या फिर कहाँ पे बेसमेंट में पढ़ाना अलाउ ही नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है कि आप बेसमेंट में पढ़ा नहीं सकते हैं, और बेसमेंट में पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे ज़रूर और पढ़ा भी सकते हैं, और इसका कोई रूल्स ऐसा नहीं कि आप बेसमेंट में नहीं पढ़ा सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं। आप आकाश में पढ़ाइए, पाताल में, कहीं पर भी पढ़ाइए, लेकिन वहाँ पे जो सुविधा होनी चाहिए, जो एग्जिस्ट होनी चाहिए, किसी भी इमरजेंसी में आप चाहे हॉस्पिटल खोलें या फिर कॉलेज खोलें या फिर वो स्कूल खोलें, वहाँ पे एग्जिस्ट होनी चाहिए कि आप यहाँ पे क्राउड इकट्ठे कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट का हो या फिर आप मीटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, 100 200 500 लोगों का, हज़ार हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ की एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो वहाँ पे इस हिसाब से होनी चाहिए कि कम से कम 2-3 मिनट के अंदर में सारे बच्चे निकल जाए धड़ाधड़, कम से कम 5 मिनट। ये लिखा कहीं नहीं है कि 5 मिनट में ऐसी होनी चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि भाई 5 मिनट के अंदर में कुछ दरवाजे, अगर एक ही दरवाजा हो एक कमरे में हो और इतने सारे लोग हो तो कैसे निकल पाएंगे? लेकिन ज़्यादा होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ, काफ़ी सारे बच्चे निकल पाएंगे। तो अभी तो सील किया गया है। देखिए, हो सकता है कि अगर खान सर ऐसे बोले हैं कि हमारे कोचिंग में तो ऐसी है, दरवाजे हैं, मतलब कि 3-4 एग्जिस्ट हैं जो कि बच्चे आसानी से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब घटना होती है तभी सरकार की आंखें खुलती है, इसके पहले कार्रवाई नहीं होती है। मीडिया वाले भी बाद में ही पहुँचते हैं क्योंकि उनको टीआरपी वगैरह मिलती है। घटना नहीं होगी तो उनको कौन न्यूज़ देखेगा? पहले ही अवेयर कर देंगे कि आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब मीडिया वाले खान सर के मुँह में माइक एकदम धास रहे हैं कि बोलिए खान सर, ऐसा कई कई क्यों हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खान सर भी गुस्सा में हो गए। अब खान सर भी गुस्सा हो गए कि जब ये घटना होती है तब आप लोग आते हैं, पहले कहाँ आते? हालांकि इस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। मीडिया वाले से बोले कि नेक्स्ट बात कीजिए, आगे मुद्दे की बात कीजिए। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देश में ऐसी हालत जो है बहुत बुरी है, बहुत निंदनीय है। इस पर आपकी क्या राय, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।